सरकार भले ही दिव्यांगों के उत्थान के लाख दावे करे, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पेंशन के नाम पर महज 350 से 500 रुपए से ही दिव्यांगजनों को संतुष्टि ही करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी नौकरी में भी इन्हें महज खाना पूर्ति के तौर पर ही जंगल मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज दिव्यांग संघ के बेरोजगार महिलाओं ने कलेक्टर चंदन कुमार को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांग जन महिलाओं की मांग है कि सरकारी नौकरी में उन्हें ना के बराबर आरक्षण मिलता है, जबकि कई दिव्यांग पढ़े लिखे व डिप्लोमाधारी हैं। वहीं सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा में उनके लिए एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया है, जिससे दिव्यांगजनों में काफ़ी निराशा है। उनकी मांग है कि सरकार इस परीक्षा पर रोक लगाए व पुनर्विचार कर दिव्यांगजनों के हित को देखते हुए सीट बढ़ाए। वहीं दिव्यांगजनों ने सरकार से महंगाई के इस दौर में पेंशन वृद्धि की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा गंगबेर है। और आप यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं जी क्या कारण है पहुँचने का? जी सर, हम लोग यही चाहते हैं कि दिव्यांग जो वैकेंसी निकलती है उसमें ना एक दो ही पोस्ट रहता है, तो इतने सारे दिव्यांग हैं तो उन लोग कहाँ जाएंगे, अपना खर्च कैसे चलाएंगे। ऐसे करके ज्ञापन देने आए थे, या तो फिर वैकेंसी में बढ़ोतरी किया जाए या फिर इसको रद्द किया जाए ऐसे करके। और सहायक ग्रेड का पोस्ट आया है, उसमें तो हम लोगों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। सहायक ग्रेड का काम तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। और किन मांगों को लेकर आए थे? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि पेंशन हो गया। सरकार सत्ता में आने से पहले पेंशन के लिए भी वादा किया था बढ़ाएंगे करके, अभी तक नहीं बढ़ाया। 3 वर्ष हो गया पूरा, और इस कारण से भी 300 में क्या खुद का खर्च नहीं चला पाते। अगर हम लोग रोज़ का 10 रुपया मिलता है तो 10 रुपया का क्या करेंगे, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप बेरोजगार हैं और जो वैकेंसी है वो भी नहीं मिल पा रहा है आपको अच्छे से, और पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। जीवन यापन करने में कितनी तकलीफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम दिव्यांगों का कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि वैकेंसी में बढ़ोतरी कराए, या तो फिर सीधी भर्ती में हम लोग को सीधा ले, कंपटीशन एग्ज़ाम में ना बिठाएं, और बैकलॉग भर्ती हो हम लोगों का, और पेंशन बढ़ाए, या तो फिर स्वरोजगार या सरकार की जो योजना है उसमें लाभ मिले। और क्या बोलने से 300 में तो खुद का खर्च नहीं चल पाता है, एक दिन का तो 1 महीना का खर्च कैसे चलाएंगे हम लोग। यही पेंशन में बढ़ोतरी करें, यही चाहते हैं। और ये सब नहीं होगा तो हम तो आज जिला स्तरीय मांग के लिए आए थे कराने के लिए। अगर हमारी मांगे सुनी नहीं जाती सरकार के द्वारा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जिला स्तरीय पर, और इसकी जवाबदारी सारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश्वरी बुआरिया है। और क्या क्या समस्याओं को लेकर आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं? हमारे दिव्यांगों को हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम अपने पेंशन और क्या बोलने से वैकेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें क्या बोलने से पेंशन में 350 रुपये दिए जा रहे हैं माह में, और उसका हम खुद का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरी करे। और कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले वादा किए थे कि वो हमारी पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए हाँ, थे, वादा देने का वादा किए थे, लेकिन अभी तक वो दिए नहीं, ना बढ़ाए भी नहीं। आप बेरोजगार हैं और दिव्यांग भी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हम दिव्यांग भी हैं, हम बेरोजगार भी हैं। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफियाँ होती हैं। हमें यहाँ तक आने के लिए
कोई लाने के लिए भी नहीं होते। हम खुद से बस से आए हैं यहाँ तक, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमारे कलेक्टर सर जी हमारी बात को भी नहीं सुने, हमारे संतुष्टि से हमारे साथ बात भी नहीं किए। तो क्या था कहना था सेक्रेटरी साहब का, क्या कहना? यही कि हमारी जो अभी कांकेर जिला स्तरीय जो पोस्ट निकाली गई है ग्रेड 3 और वो वृत्तीय में हम लोग का पोस्ट दिया है सर, लेकिन उसमें हम वृत्तीय में जो 40% 20% वाले ही काम कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। जो 80% 70% वाले हैं, हम वृत्तीय वाले काम नहीं कर सकते। अगर हाँ कहीं छोटा मोटा दे देंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन जो साफ़ सफाई वाले हैं हम वहाँ नहीं कर सकते। तो हमें जो काम हम कर सकते हैं वहाँ हमें पद दिया जाए। अगर सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए, वहाँ आप लोगों का कितना पद निर्धारित किया गया है दिव्यांगों का? वहाँ एक भी पोस्ट नहीं है हम लोग के लिए सहायक ग्रेड 3 में। तो क्या मांग करते हैं? वहाँ हमें पोस्ट दिया जाए। उसके अलावा भी कई सारी पोस्ट निकलती है जिला स्तर। हाँ, वहाँ नहीं रहता, दिव्यांगों के लिए 1 या 2 ही पोस्ट दिए रहते हैं। तो आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिया जाए। हमारे लिए लिख भले पोस्ट बच जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए हम दिव्यांगों के लिए। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर से प्रवीण उइके की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।